दोस्तों मैं दिलीप आप सबका स्वागत करता हूं शिक्षा मंडी में। दोस्तों आज के इस क्लास में ऐसे मैथ्स करने वाले हैं साधारण ब्याज के जो कि किसी टाइप में नहीं आते लेकिन उनको जानना ज़रूरी है। और इस क्वेश्चन को करते वक्त आप एक नया नज़रिया भी देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप सीखेंगे कि अलग तरह से भी सोचकर क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। आप वीडियो में बने रहिए और देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और एक अलग तरीके से सोचने वाले हैं आप आज के बाद से फिर से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं क्वेश्चन कॉपी पे जल्दी से पढ़ देता हूं क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड है नहीं, मैं एडिट करके क्वेश्चन बोर्ड पर लगाता हूं। तो मैं कॉपी में पढ़ता हूं क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देगा। तो आप लोग ऊपर देखिए, एक व्यक्ति 3,75,000 रुपये की एक राशि को 5% ब्याज दर से इस प्रकार निवेश करता है कि उसके 12 वर्ष पुत्र और 14 वर्षीय पुत्री को 18 वर्ष का होने पर उन्हें एक समान धनराशि मिले। तो पुत्र को दी गई धनराशि कितनी है ये आपको बतानी है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास, कोई व्यक्ति है उसके पास 3,75,000 रुपया है और उसके दो बेटे और बेटी हैं। ठीक है, एक है सन है वो है 12 वर्ष का और जो डाउटर है वो है 14 वर्ष का। और ये चाहता है व्यक्ति कि 18 वर्ष के जब दोनों हो जाएं तो उनको समान धनराशि मिले और जो बाकी ब्याज की दर है वो 5% है। 5% पर निवेश करता है और 18 वर्ष तक होने पर दोनों को समान धनराशि मिले, यानी जो 5% के हिसाब से मिश्रधन आए इनको 18 वर्ष तक होने पर समान आए। तो वो पूछ रहा है कि सन को यानी बेटे को कितने राशि मिली थी निवेश करने के लिए, बेटे के नाम से कितनी राशि निवेश की गई थी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो बेटा है, पुत्र है, वो 12 वर्ष का है और 18 वर्ष होने में कितना समय लगेगा, 6 वर्ष का उसे समय लगेगा। इसी तरह से जो बेटी है उसे 18 वर्ष तक होने में कितना समय लगेगा, 4 वर्ष का लगेगा। अब आप देखते हैं इसे 6 वर्ष और इसे 4 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है, तो इसके लिए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 के 30, यानी एक वर्ष में 5%, तो 6 वर्ष के लिए 30% और इसी तरह से इसके लिए भी 5%, तो इसका हो गया 20%। यानी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट लड़की के लिए 20% है और लड़के के लिए टोटल समय के लिए 30% है। क्यों है 20 और 30% जबकि ब्याज की दर सेम है? क्योंकि जो बेटे को धनराशि दी गई है वो 6 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, क्योंकि वो 12 वर्ष का है, 18 वर्ष के होने पर पैसे मिलने हैं, और ये 14 वर्ष का है, इसे 4 वर्ष या 18 वर्ष होने में लेंगे, इसलिए इसको 20% का टोटल ब्याज मिलता है। तो आपको अब देखना है कि भाई इनके बीच में राशि बटी कितने कितने रुपया है। तो राशि बटने का मतलब क्या है कि जो 6 वर्ष बाद इनको जो अमाउंट मिलेगा और जो 4 वर्ष बाद इसको अमाउंट मिलेगा। 4 वर्ष क्यों? क्योंकि 14 वर्ष का है, 18 वर्ष होने में 4 वर्ष। ये मैं बार बार कह रहा हूं ताकि आप ये 14 वर्ष और 12 वर्ष पे फोकस करें। अमाउंट दोनों को सेम मिलेगा कब, 18 वर्ष के होने पर। तो 30% तो ब्याज हो गया और 100% होता है मूलधन। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, इसके लिए 130%। बेटे के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा टोटल अमाउंट। और इसके लिए कितना हो जाएगा, 120%। 120% क्यों, 100% क्यों लिया? क्योंकि 100% मूलधन होता है और 20% उसमें ब्याज जुड़ जाएगा। उसी तरह से 100% मूलधन सन के लिए भी होगा और 30% इसका ब्याज जुड़ जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि इसको मिला है X रुपया और डाउटर को मिला है Y रुपया। इसी में से 3,75,000 में से मान लीजिए कि जो भी राशि हो, इसको X रुपया मिलता है और इसको Y रुपया मिलता है। तो अब आप देखते हैं कि X का जो 130% होगा, 130% क्यों? क्योंकि टोटल इसे 30% का ब्याज मिलता है। जब मिश्रधन निकालेंगे तो 130% होगा, यानी X का जो 130% होगा ये बराबर होगा Y का 120% के।
क्योंकि कह रहा है कि 18 वर्ष के होने पर दोनों को सेम राशि मिल रही है, यानी 100 रुपया इसको मिलता है, y रुपया इसको मिलता है लगाने के लिए, लेकिन इसका ब्याज 30% है, इसका 20% है। तो मूलधन 100% होता है, तो 130% यहाँ से मिश्रधन आ जाएगा, यहाँ से 130% मिश्रधन आ जाएगा। तो जब x रेशियो यहाँ y निकालेंगे आप, तो 0 से 0 खत्म हो गया, ये आ जाएगा 12:13। इसका मतलब है कि टोटल अगर 25 रुपया है, 13 और 12 कितने रुपये होते हैं? 25। अगर टोटल 25 रुपये उसके फादर के पास होते तो बेटे को कितना मिलता? 12 रुपया मिलता। अगर टोटल 25 रुपया होता तो बेटा को मिलता 12 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 3,75,000 रुपया है, तो बेटे को कितना मिलेगा? 25 से काटने के तो 25 एक बार में 12 या 25 पचे 125 पे 3 0। अब 15,000 में 12 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1,80,000 रुपया, यानी बेटे को उसको 1,80,000 रुपया मिलेगा। अगर पुत्री को निकालना होता तो यहाँ 13 से मल्टीप्लाई कर देते, या ये निकल गया पुत्र का तो इसमें से पुत्र वाला घटा देते तो पुत्री का आ जाता। तो बेटे को मिलेगा 1,80,000 रुपया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। ये अगर समझ नहीं आ रहा है आपको 130% या 120% वाला, तो इससे पीछे वाला वीडियो आप जाके देख लीजिए, फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए अगले मैथ की ओर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि कपिल एक बैंक में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपया और 3 वर्ष के लिए 600 रुपया जमा करता है। आगे प्रश्न कहता है कि दोनों पर कुल ब्याज 190 रुपये प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अब आप ये कहेंगे कि ये तो बहुत आसान मैथ है, लेकिन आप फॉर्मूला से बनाएंगे, लेकिन इसका नया नजरिया क्या है सोचने समझने का, इसको आइए समझते हैं। इसका मतलब है कि कपिल एक बंदा है, वो क्या करता है कि 4 वर्ष के लिए 500 रुपया, 4 वर्ष के लिए 500 रुपया और 3 वर्ष के लिए 600 रुपया का निवेश करता है। 3 वर्ष के लिए 600 रुपये का निवेश करता है और उससे दोनों पर टोटल 190 रुपये का ब्याज मिलता है। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब आप बनाने का तरीका ये होता आपका कि आप रेट मान लेते R, उसके बाद PRT/100 पर बनाते और दोनों को जोड़ के फिर ये आप बराबर करते, लेकिन ऐसे नहीं करना। आपको कैसे करना है इसको समझिए। देखिए दोस्तों, 4 वर्ष के लिए 500 रुपये लगाया जा रहा है, इसका मतलब कि मूलधन टोटल कितना है? 2,000 रुपया, और इसी तरह से 600 रुपये 3 वर्ष के लिए लगाया जा रहा है, इसका मतलब है कि 1,800 रुपया हो गया। अब ये आप अगर समझ नहीं आ रहा है तो इस तरह से समझिए कि मैं कहता हूं कि 500 रुपया को 4 वर्ष के लिए लगा दो किसी भी रेट से, या मैं कहता हूं कि 2,000 रुपया को 1 वर्ष के लिए लगा दो उसी रेट से। इन दोनों में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहां भी 500 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,000 हो जाएगा। तो मैंने वही किया कि 500 को 4 बार लगाने से बेहतर है कि 500 को 4 से गुणा कर दो। 500 को 4 बार लगाने से बेहतर है एक वर्ष के लिए, इससे बेहतर है कि 500 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया टोटल मूलधन 2,000 रुपया। इसी तरह से 600 रुपये को 3 वर्ष के लिए, यानी एक वर्ष के लिए अलग अलग निवेश करने से बेहतर है कि क्षेत्रीय 1,800 रुपया को मैं 1 वर्ष के लिए निवेश कर दूंगा। तो ये टोटल मूलधन कितना आ जाएगा, इसको जोड़ दूंगा मैं, ये आ गया अब 3,800 रुपया। टोटल मूलधन कितना आ गया? टोटल प्रिंसिपल आ गया 3,800 रुपया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसे टोटल ब्याज जो मिलता है यहां इंटरेस्ट, वो 190 रुपये को मिलता है। तो यहां 3,800 रुपया पर उससे 190 रुपये का ब्याज मिलता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 और ये काटेंगे तो 19 से एक बार में 0, 19 दूनी 38, 2 से करेंगे 5। इसका मतलब है कि 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों के लिए, तब जाके उसे 190 रुपये का ब्याज मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। इसका मतलब है
कि अब आपको इस तरह से मैथ पूछे तो क्या करना है, अलग अलग आप ऐसे नहीं करना कि 500 गुना 4 मल्टीप्लाई आर मान लेते हैं बटे 100, फिर प्लस 600 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई आर बटे 100 इक्वल टू 190। इस तरह से करने से बेहतर है, लेकिन वही मैंने किया हुआ है कि यहाँ 4 5 20 यानी 2000 रुपये यहाँ मैंने लिखा हुआ है और 6 3 1800 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन सोचने का तरीका मैंने बदल दिया है कि 500 रुपया 4 वर्ष के लिए लगाओ या 2000 रुपया 1 वर्ष के लिए लगाओ, बात सेम ही है। तो मैंने क्या किया कि 2000 रुपया 1 वर्ष के लिए लगा दिया, यहाँ 1800 रुपया 1 वर्ष के लिए हो गया, यानी 3800 रुपया हो गया टोटल मूलधन। तो 3800 रुपया पे 190 रुपया ब्याज है, तो 100 रुपया पर 5% के हिसाब से मिलेगा ब्याज। आइए अगले मैथ की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक आदमी ने 400 रुपया 2 वर्षों के लिए, 500 रुपया 4 वर्षों के लिए तथा 1200 रुपया 6 वर्षों के लिए जमा किया, उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपया प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। यानी वैसे ही मैथ है, वो आप खुद से करके देखिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और आप करके देखिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी है वो 400 रुपया 2 वर्षों के लिए, वाई लिख देता हूं, 400 रुपया 2 वर्षों के लिए, 500 रुपया 4 वर्षों के लिए और 1200 रुपया 6 वर्षों के लिए निवेश करता है, तो टोटल उसे ब्याज जो मिलता है, यानी कुल ब्याज मिलता है, टोटल इंटरेस्ट जो मिलता है वो 1020 रुपया मिलता है। तो आपको बतानी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा, 400 रुपया 2 वर्ष का मतलब क्या है, टोटल यहां मूलधन है 800 रुपया, यहां हो जाएगा 2000 रुपया टोटल मूलधन और यहां हो जाएगा 7200 रुपया टोटल मूलधन। तो यहां करेंगे तो 72 और 800 8000 और 2 10,000, यानी यहां आ गया 10,000 रुपया टोटल मूलधन। यानी 10,000 रुपये पे ब्याज कितना है, 1020, 800 2000 और बरसक 7200, ठीक है। यानी 10,000 रुपया पर टोटल ब्याज है 1020 रुपया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 100 से 2 जीरो खत्म, 0 से 0 और 10 से काटेंगे तो ये आ गया 10.2, यानी 10.2% का ब्याज लगेगा उसे। ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 10.2 होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। आइए नए मैथ की ओर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर क्रमशः 3000 रुपया और 3200 रुपया उधार लिए। यदि बी ने ए की तुलना में 40 रुपया अधिक ब्याज चुकाया हो तो ब्याज की दर क्या है, ये आपको बतानी है। ठीक इसी तरह से जैसे मैंने बताया आपको, उसी तरह से ये भी बनेगा। थोड़ा सा इसका लैंग्वेज अलग है, मैथ अलग है, इसलिए आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन अब फिर भी ट्राई कीजिए। यानी ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए 3000 रुपया लेता है और बी 3200 रुपया लेता है, लेकिन जो टाइम है वो दोनों के लिए सेम है, 5/2 यानी 2.5 वर्ष है दोनों के लिए, 5/2। तो 5/2 का टोटल मूलधन कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल मूलधन हो जाएगा 15×5 7500 रुपया यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 16×5 80 यानी 8000 रुपया हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि यहां हो गया टोटल मूलधन उसका 7500 रुपया और यहां हो गया 8000 रुपया। कितना रुपया मूलधन ज्यादा है, यहां 500 रुपया ज्यादा है। यहां आप पकड़ लिए कि 500 रुपया ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि उससे जो बी है वो ए से 40 रुपया ज्यादा चुकाया है ब्याज। कितना रुपया, 40 रुपया ज्यादा चुकाया है, कौन, बी ने। तो बी ने 40 रुपया किस पे ज्यादा चुकाया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है,
समय भी सेम है, तो ये 500 रुपया जो उसका मूलधन ज़्यादा है उसी पे ये 40 रुपया ज़्यादा चुकाया होगा। तो 500 रुपया पर 40 रुपया चुकाता है, तो 100 पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से करेंगे तो 8, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 8% था, इसलिए वो 3200 रुपया पर 2.5 वर्ष में 40 रुपया ज़्यादा चुकाता है। तो इस तरह से बनाने का तरीका है कि टोटल मूलधन कर लो, समय में मल्टीप्लाई करके टोटल मूलधन निकाल लो, और वहाँ से मैथ फिर आसान हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का प्रयास यहाँ लगातार होते रहते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।